जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में फॉर्मूला और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किन्हें बोलते हैं? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती हैं, जैसे कि वस्तुओं के गिनने में प्रयोग करते हैं हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी, जीरो मतलब कि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लें, जीरो से स्टार्ट कर दें तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्याएं। अब देखेंगे हम थर्ड डेफिनेशन यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, इंटीजर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं, यानी पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि -3, इधर डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये क्या है? अपने पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक के भी दो पार्ट होते हैं। एक नंबर, एक फर्स्ट पार्ट होता है धन पूर्णांक और सेकंड नंबर ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कौन से होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं। धन पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होगी? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, समझिए? धन पूर्णांक क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, इसी का पूर्णांक का सेकंड पार्ट है, मतलब कि ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, क्या है? सभी ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? सभी ऋणात्मक संख्याएं। कोई सी ऋणात्मक मतलब माइनस की कोई संख्या होगी, क्या कहलाएगी? ऋण पूर्णांक। जैसे -4 -3 -2 -1 ऐसे करिए। ठीक है, ये क्या हो गया? अपने ऋण पूर्णांक। अब हम पढ़ते हैं परिमित संख्या। परिमित संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब पढ़ेंगे परिमित संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमित संख्या कहलाती हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिमित संख्याओं की, रैशनल नंबर की, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के Q इज नॉट इक्वल टू 0 P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके।
परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एक बार और डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित मतलब कि लिख सकते हैं कैसी संख्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3, -4, 3/4, 0 इत्यादि। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं होंगी? परमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? परमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कौन संख्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। जैसे कि √3, √7 ऐसे करके। ठीक है, ये कौन सी संख्या होती है? अपरमेय संख्याएं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो वे सभी संख्याएं बिल्कुल परमेय संख्याओं के अपोजिट होती है। ठीक है, संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √7, √4, 5 ... ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई? एक बार फिर देखते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए? अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 8 यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरमेय तथा परमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डेफिनेशन। परमेय संख्याओं परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन नंबर 9 यानी कि सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हों यानी कि 2 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, इत्यादि वगैरह वगैरह। तो सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 9 सॉरी 9 नहीं 10 वगैरह वगैरह। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 10 यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 1 है। ठीक है, ये कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं कहलाती है। विभाजित का मतलब कि 2 से पूरा भाग नहीं जाए। अगर 2 से 5 में भाग लगाएंगे तो 2 2 या 4 एक शेषफल बच जाएगा यानी पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसे हो गई? विषम संख्याएं हो गई। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी बोलते हैं यानी प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर।
तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो। वे संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि डेफिनेशन लिखूं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, 5, 7, 11 आदि। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हों, कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार और देखें, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सो यहाँ पूर्णतः लिखना है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित न हो, मतलब कि पूरा पूरा भाग नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि 5 को देखते हैं हम, 5 में 1 का भाग चला जाएगा और 5 का भाग चला जाएगा और किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या या रूट संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से पूर्णतः विभाजित, एक संख्या से और पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि वे संख्याएं जिनमें 3 संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, विभाजित हो। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है, खुद से स्वयं से भाग चला जाए और एक से और कम से कम एक संख्या से और भाग चला जाए, तो कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य। इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, कैसी संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6, 8, 9, 15 वगैरह वगैरह। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से और एक संख्या से पूर्णतः एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, कैसी संख्याएं कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से और पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एक संख्या से और पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि जैसे कि 6 है तो 6 में 6 का भाग चला जाएगा पूर्णतः। ठीक है, और एक से भी विभाजित होगी 6 बार चला जाएगा और एक संख्या कम से कम एक संख्या और से भाग जाना चाहिए, जैसे कि 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो वे संख्याएं एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझ लें आप, जैसे कि किसी भी संख्या में कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, एक स्वयं का और एक से और एक और संख्या से, तो वो संख्याएं कैसे कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। अब मिलते हैं इस नंबर सिस्टम में। हम आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे डेफिनेशन। अगली वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मूला और उन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।